जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एचसीएफ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एचसीएफ जो है उसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समर्थ बोलते हैं हिंदी में से। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन परिभाषा इससे हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एचसीएफ जो हमें सही से डिफाइन नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बता दूं कि एचसीएफ वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है और बड़ी से बड़ी संख्या होती है। जैसे कि 4 और 6, तो इसका एचसीएफ हम करेंगे तो हमारे पास 1 है, तो 1 भी करेगा इसका, लेकिन 1 हमारा मान नहीं रहता। एक एचसीएफ मतलब और फैक्टर उसके हो रहे हैं तो 1 हमारा मान नहीं रहता, तो हम दूसरा फैक्टर देखेंगे 2। तो 2 है, 2 के बाद फिर इसमें 3 से सिर्फ 6 को करेगा, 4 को नहीं करेगा, तो 3 हम नहीं लेंगे। तो 2 जो है बड़ा फैक्टर है, तो वो उसका एचसीएफ होगा। और हम सवाल करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2-3 रूल हैं, तो उनको हमने कर लिए तो हमारा एचसीएफ जो है क्लियर हो जाएगा। पहला रूल है, एलसीएम में जो है हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी रहती थी, तो एचसीएफ में हमें उल्टा करना रहता है। एचसीएफ हाईएस्ट बोलता है, हमें लोएस्ट करना रहता है, क्योंकि एलसीएम सभी संख्याओं जो रहता था वो उसमें सभी संख्याओं उसको डिवाइड करती थी, लेकिन एचसीएफ जो होगा वह खुद किसी को भाग देगा, किसी में भाग देगा, मतलब कि। तो पहला नियम जो हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए रहती है, और छोटी संख्या अगर बाकी अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उसका एचसीएफ होता है। जैसे कि इसमें देखें तो इसमें 4 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, और ये विभाजित भी कर रही है सबको, 8 को भी कर रही है, 12 को कर रही है, 16 को कर रही है, तो जो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग हम दोबारा सॉल्व करेंगे। अब इसमें नियम दूसरा हमारा लागू होगा। फिर से हमने जो पहला नियम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने 4 ले लिया, सबसे छोटी संख्या, लेकिन 4 है वो 8 को अकेले डिवाइड कर रही है और 10 और 6 उसमें छूट रहे हैं। तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें फिर उसके फैक्टर करने रहते हैं, मतलब कि उसको और डिवाइड करना रहता है। तो हमने, क्योंकि अब हमें 4 को भी डिवाइड करवाना है, तो हमने और छोटा लिया, 3 लिया, तो 3 भी हमारा नहीं है, तो फिर हमने 2 और ले लिया। तो 2 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है। तीसरा नियम जो है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने फिर से जो है इसमें दोनों नियम लगा रहे हैं, और हम फिर इसमें एचसीएफ याद करने की विधि भी इसमें ही सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें जो है सबसे छोटी संख्या ली, सबसे छोटी संख्या इसको नहीं कर रही है डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, अब तो हम इसके फैक्टर करेंगे और छोटा करेंगे इसको, तो इसको हम आला कर दें। क्योंकि आला क्यों करना है, क्योंकि हमें 32 है, इसको भी डिवाइड करवाना है। तो हमने 16 ले लिया, 16 32 को तो कर रहा है लेकिन 56 को नहीं कर रहा है। फिर हमने और छोटा किया, इसको हमने 8 ले लिया, तो 8 जो है वो 32 को कर रहा है, 8 चौक को 32, और 8 का 7 बार इंटू करेंगे तो 8 7 56, तो 7 बार में 56 को भी डिवाइड कर रहा है। अब इसका जो बेसिक नियम है उससे हम सॉल्व करते हैं, उसको और देख लें। इस प्रकार रहता है, छोटी संख्या बाहर लगते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो इससे सॉल्व होता है। ये भाग जैसा नहीं रहता है, इसमें थोड़ा चेंज रहता है। तो हमने 32 से भाग दिया इसमें, तो हमारे पास कितने बचे, 4 इधर बचे और 2 इधर बचे। फिर हमने इसको जो इतना शेष बचता है उससे फिर हमने जिससे भाग दिया उसको डिवाइड करना रहता है। फिर एक बार फिर से इसमें भाग गया, एक बार इधर गया था, तो 8 बचे हमारे। फिर हमको इससे भाग दिया, उसको फिर लिखेंगे
तो 24 फिर लिख लिया हमने। तो 3 टाइम में 24 हो रहा है डिवाइड पूर्णतः। तो हमने 24 हो गया। तो हमारा जो है लास्ट जितना रहेगा उससे हमने भाग दिया, वो हमारा एचसीएफ रहेगा। तो 3 नियम जो है उससे हो जाएगा एचसीएफ आपका सॉल्व। अब हम इसमें तीनों नियम लगाएंगे। पहला नियम हमारा क्या था, सबसे छोटी संख्या रहेगी वो डिवाइड करेगी तो उसका एचसीएफ वो रहेगा। सबसे छोटी संख्या हमें 36 है, लेकिन वो 84 को डिवाइड नहीं कर रही है पूर्णतः। फिर दूसरा नियम था कि हम उसके फैक्टर करेंगे। पहला नियम हमारा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा नियम देख रहे हैं लगा। हम फैक्टर करेंगे तो 36 को भी हमें डिवाइड करना रहेगा, तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो आधा कर देंगे इसको। 18 ले लिया, 18 पंजे 90, तो 84 नहीं हो रहा है, तो फिर हमने 18 ले लिया। अब 36 को हमें डिवाइड करना रहेगा तो हमने 12 और ले लिया। 12 क्योंकि 3 बार में 36 डिवाइड हो रहा है और 7 बार में वो 84 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इनको हम जो है बेसिक जो नियम है जिससे हम सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व करेंगे। 36 दूनी 72, 2 बचे इधर और 1 इधर बचा, 36 लिख लिए। फिर से जो इससे भाग दिया उसको लिखना रहता है और जो शेष बचा है उससे फिर भाग देना पड़ता है। इतना आप ध्यान रखें, नॉर्मल भाग जैसा नहीं है, इसमें थोड़ी चेंज है। तो 3 बार में इसको क्रॉस करता है तो 12 जो है उसका एचसीएफ होगा। तो और नियम नहीं। अब एचसीएफ के जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उनको मैं आगे और बता रहा हूँ। अब दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन, अब 3 और 4 वाले में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रहे कि सबसे छोटी संख्या से बीच वाली संख्या में दूसरी संख्या में हमें भाग देना रहेगा और फिर उसके बाद जो एचसीएफ आए मतलब उसका जो बचे उससे फिर चौथी मतलब तीसरी में दे और संख्या हो तो फिर उसमें दे, तो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। और हम बता रहे हैं और तो इसको हम 3 बार में, इसमें हम देख लें पहले कितनी बार में इंटू हो रहा है, क्योंकि 4 बार में हमारा हो जाएगा, क्योंकि 5 से 15 हो रहा है, लेकिन 36 से का करेंगे 5 बार में तो ज़्यादा आएगा। तो हम 4 बार में करके देख रहे हैं। 4 × 24, 4 × 12, 13 और 14, 4 × 12, 1 13, 1344 हुआ है हमारे। 0 बचे इधर, 4 बचे इधर, 2 बचे। फिर हम 1336 लिखेंगे तो एक बार 336 सॉरी एक बार जाएगा, तो हमारे 6 इधर बचे और एक इसमें से लिया तो 9 लिए बचे। 240 फिर लिखेंगे हम तो 2 बार जाएगा 192। और हमारा इधर से 8 इधर से बचा और इसको दिया था 1, इसने इसको दिया था 1, तो 13 हो गए, तो 9 जाएंगे तो 48 बचेंगे। 96 फिर लेंगे, कुछ नहीं बचा, 96 क्रॉस हो गया। तो अब हमें जो है जो बचा है एचसीएफ हमने 2 संख्या के निकालते थे, वो एचसीएफ हमारा निकला है। इन दोनों का एचसीएफ तो ये होगा। अब इसमें ये फॉलो होता है या नहीं ये देखना होगा तीनों संख्या में। फिर हम 48 का है वो 3 बार करके देख रहे हैं। तो 144 हो रहा है हमारे। तो 3 ये बचे, 4 ये और 2 ये। लगभग 9 बार में हमें जो 480 माइनस 48 करेंगे तो जो है 432 बचेंगे। तो 9 बार में इसको क्रॉस कर रहा है, तो हमारा 48 जो है उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ की हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एचसीएफ के सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। और एलसीएम हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बटे वाले जितने भी 1/4 1 प्लस मतलब प्लस माइनस जिन बटे में रहती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। तो एचसीएफ के जो सवाल जितने रहते हैं उनको मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। 3 सवाल और करेंगे हम इसके अंतर्गत। तो मोस्टली क्वेश्चन ये बनता है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला सा होगा। फॉर्मूला है पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समर्थ 2520 तथा महत्तम समर्थ 12 है। इनमें से एक संख्या 504 और दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लें, नोट कर लें। और
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM और इंटू SCF। तो ये फॉर्मूला इससे जरा हमें सॉल्व हो जाता है। तो हम जो पहली संख्या हमें दी गई है 504, दूसरी संख्या हमें याद करनी है तो हमने A मान लिया। LCM हमें 2520 दिया है और SCF जो है 12 दिया है। तो हमें डायरेक्ट ही काट रहा है क्योंकि 5 टाइम में पूरा कट जाएगा और ये बराबर हमें 12 पंजे 60 आंसर होगा। जो फॉर्मूला इससे जरा हमें सॉल्व हो जाता है। तो 2-3 प्रकार से बनते हैं इसमें भी सवाल। दूसरा इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं को LCM 1920 तथा SCF 16 है, इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहली संख्या तो दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। ये हुआ फॉर्मूला। LCM लिख लें पहले 1920, SCF 16 दिया है और इधर पहली संख्या 128 दी है, दूसरी संख्या फिर से हमने A मान ली। तो अब थोड़ा बड़ा हुआ है तो हम पहले इसको काट लें। इसको काट रहे हैं, 16 8 128 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चुको 32 और 240 जो है दूसरी संख्या आ गई। अब बटे वाले जो हैं उनको भी फॉर्मूला ही है उसका भी सॉल्व करने का। फॉर्मूला आप मैं दोनों फॉर्मूला लिख दूँ। LCM जो है उसको ज्ञात करने का अगर बोलता है तो LCM बराबर उसका LCM निकालना है पहले ऊपर वाले का और नीचे वाले का SCF निकालना है। जो बोलेगा उसको ऊपर रखना है और दूसरे को नीचे रखना है और ऐसा ही SCF करेगा। SCF को बोलेगा तो SCF ऊपर रखना है और LCM नीचे रखना है। तो फर्स्ट हम पहले LCM निकाल रहे हैं 3, 5 और 9। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अभी दोनों में साथ साथ लिख लूँ, बटे फिर इधर कर रहा हूँ मैं सॉल्व करने में। तो LCM कैसे सॉल्व कर रहे थे, सबसे बड़ी संख्या लेना है। मतलब बड़ी संख्या उन में से डिवाइड हो रही है वो अन्य संख्याओं से, तो वो है उसका LCM। चूँकि 3 से डिवाइड हो रही, 5 से नहीं होगी और 5 जो है एक अभाज्य संख्या है तो उनका आपस में इंटू हो जाएगा। तो 45 जो है उसका LCM हो जाएगा। और SCF जो है, SCF हमें सबसे छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या 8 ले लिया हमने और 16 को डिवाइड कर रही लेकिन 12 को नहीं कर रही। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 4 इसका फैक्टर करेंगे। 4 इनको तीनों को डिवाइड करेगा तो नीचे जो है 4 आएगा SCF। अब ऐसे हम SCF ज्ञात करने को बोलेगा इस वाले में ही। तो SCF तो हमारा ऊपर वाले का करना है, आपके हमें ज्ञात उल्टा करना है फिर से। तो SCF इसका हमने फिर से लिख इनसे ही कर लें हम सोल्व। 3, 5 और 9 का हमें SCF ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या है तो ये नहीं कर रही सॉल्व, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 भी नहीं हो रहा और सबसे छोटी संख्या फिर हम 1 लेंगे और नीचे का जो है उसका LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमने 16 जो है उसको ली। तो 8 के लिए 16 हो रही है सिर्फ LCM। तो हम फिर उसको जो है और सॉल्व करेंगे। तो हम 12 और 16 के लिए करेंगे क्योंकि 8 हमारा 16 के साथ ही सॉल्व हो जाएगा। तो 6 टाइम और 8 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम, तो आपस में इंटू हो जाएंगे दोनों। 12, 24 और 48 इसका आंसर हो जाएगा।